नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की एक फिल्म जो है फरवरी में रिलीज होने वाली है। फिल्म का नाम है दंस। इस फिल्म को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से आप लोगों ने टीजर देखा है, तो उस टीजर के बाद जो है ना, लोग इस फिल्म से काफी बड़ी उम्मीद जो है वो बनाए हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये फिल्म जो है ना वो बहुत बड़ा कर सकती है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि ड्यू टू द प्रमोशन, मतलब प्रमोशन नहीं हो पाने के कारण जो है और फिल्में जो है वो लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाती है। लोग जो है उस फिल्म को प्यार नहीं दे पाते हैं जो सिनेमा घर में मिलनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको एनालिसिस करने वाला हूं, आपको मैं पूरा का पूरा जो है जानकारी देने वाला हूं और मुझे लगता है कि इस वीडियोस को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर और तमाम लोगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। और ये कोई पर्टिकुलर फिल्म के लिए नहीं है, बल्कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए है, जिनकी फिल्में जो है सिनेमाघरों में दस्तक देती है और वो फिल्म जो है प्रमोशन ना करने की वजह से जो है वो पसंद नहीं की जाती है और सिनेमाघरों में कुछ ही घंटों के, कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो दम तोड़ देती है। तो चलिए आज हम जानते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से और प्रमोशन का वो स्ट्रेटजी बताएंगे। तो आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा और ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है और आपको जो पॉइंट अच्छा लगेगा उसको आप लोग जरूर बताइएगा, जो पॉइंट अच्छा नहीं लगा वो भी आप बताइएगा और इसके अलावा कौन सा पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं एक प्रमोशंस के लिए वो भी आप अपनी राय बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों पहली चीज है वो ये है कि देखिए, आप टीजर अच्छा कर दिए, ट्रेलर अच्छा कर दिए, लेकिन अगर फिल्म जो है अच्छी नहीं है तो आप उसको कितना भी प्रमोशनल स्ट्रेटजी लगा लीजिए, वो फिल्म जो है वो पीट जाएगी और सिनेमाघरों में यानी कि बॉक्स ऑफिस में भी जो है वो बेहतर तरीके की कमाई नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या एक्टर्स जो भी हैं वो को लगता है कि हाँ, ये फिल्म बहुत तगड़ी हो सकती है। इस फिल्म को लोगों के बीच में अगर प्रमोट किया जाए, लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश की जाए तो वो फिल्म जो है वो ज़्यादा कमाई करेगी, ज़्यादा रेवेन्यू सिनेमाघरों में जनरेट कर सकती है और सबसे बड़ी बात है कि लोग सिनेमाघर में पहुंच पाएंगे। तो पहली चीज़ जो है ना, वो आपको एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि फिल्म जो है वो आपको अंदर से, जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं उनको पता चल जाती है कि कैसी फिल्म है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, खेसारी लाल यादव जी ने एक बात हमेशा कहते हैं कि भोजपुरी फिल्में कब बढ़ेगी भैया, जब सिनेमा घर बढ़ेगा। अब मान लो मैं कैमूर जिला से आता हूँ, कैमूर भभुआ जिला से आता हूँ और मेरे जिला में जो है मुझे लगता है कि मेरे जिला में सिर्फ एक सिनेमा घर है जहाँ तक मेरे को पता है और वो है भभुआ में। और मेरे यहाँ से भभुआ जो है 40-45 किलोमीटर है। तो अब बताइए कि किसी को फिल्म देखना है तो वो 40-50 किलोमीटर दूर जाएगा किसी फिल्म को देखने के लिए। आप बताइए, जाने का ही किराया 100 रुपये लग जाएगा तो वो कैसे जाएगा। तो खेसारी लाल यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले तो सिनेमा घर बढ़ें, सिनेमा घर बढ़ेंगे तो फिल्म लगेगी और लोग वहां पर पहुंच पाएंगे। तो भोजपुरी इंडस्ट्री की बड़ी दिक्कत ये भी है कि भोजपुरी में सिनेमा घर नहीं है, नहीं तो लोगों का तादाद, दर्शकों का जो तादाद है ना वो और बढ़ सकता है। लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो है उस पर कैसे फोकस कर सकते हैं। तो पहली चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो टीम के लोग हैं, जो भी तमाम जो भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में बनाते हैं, मेरा पहला जो पॉइंट होगा, मैंने आपको बताया कि पहली फिल्म अच्छी होनी चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है ना, उसमें यह है कि लोकल जर्नलिस्ट को आप लोग को पकड़ना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए पूरे बिहार में 39 जिले हैं, 40 जिले हैं, तो अगर उन जिलों में अगर एक सिनेमा घर भी है तो आप उन लोकल पत्रकार को, लोकल जर्नलिस्ट को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। मतलब लोकल जर्नलिस्ट के साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं। लोकल जर्नलिस्ट के जो जिले में 2-4 लोग हों जो है उनको आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बुला सकते हैं, उनको जो है आप बाकायदा जो है ट्रेलर लॉन्चिंग में बुला सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई यूट्यूबर होगा, कोई क्रिएटर होगा या फिर कोई लोकल जर्नलिस्ट होगा, तो वो अगर उस फिल्म के बारे में बात करता है तो उसके जिला के लोग काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, तो वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे और आपका कंटेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में
एक लोकल तौर पर बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ें पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि चलो मेरे जिला का पत्रकार इस तरीके का रिव्यू दे रहा है और इस तरीके की जानकारी दे रहा है। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आप बड़े पत्रकारों को इंक्लूड कर सकते हैं जो बिहार में पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। बिहार की जनता जो है उनको पसंद करती है, या फिर भोजपुरी रीजन, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर झारखंड की बात कर लें, वो लोकल रीजन में जो पसंद करते हैं उस पत्रकार को आप टारगेट करके इंटरव्यू दीजिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बुलाइए और उनको अप्रोच कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब से डिजिटल मीडिया आया है, मतलब जब से डिजिटल मीडिया आया है ना, तब से जो है ग्राउंड लेवल पर प्रमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जहां भी भोजपुरी सिनेमा है, जहां भी भोजपुरी सिनेमा लगती हैं, वहां पे आप जो है पूरे मार्केट में या फिर जो आपके जिला के 10-5 किलोमीटर के दूर में जो मार्केट है वहां पर पोस्टर जो है वो आप लगा सकते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा सकते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगा सकते हैं और खास करके ऑटो वालों पर एक बैनर छपवा के या फिर आजकल ई रिक्शा जो है चल रहा है उनको कुछ पैसे देके आप प्रमोशन करवा सकते हैं। तो ये एक जो है फिजिकल ग्राउंड लेवल की स्ट्रेटेजी है जिसके माध्यम से लोग देखेंगे, जानेंगे और सुनेंगे तो ऑब्वियसली वो सिनेमा घरों तक जा सकते हैं। ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम हो गया है। कुछ दिन पहले खेसारी यादव की फिल्म आई थी तो उसमें प्रमोशन किया गया था थोड़ा बहुत कहीं कहीं सिनेमाघरों में, लेकिन मैक्सिमम जहां पर लगते हैं सिनेमाघर वहां के कुछ 10-5 किलोमीटर में कवरअप जो है करना चाहिए। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि देखिए पॉडकास्ट आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि खेसारी यादव जी शुभांकर मिश्रा में गए थे, तो वैसे ही बिहार के भी तमाम पॉडकास्टर हैं, बहुत अच्छे करते हैं। उनको आप टारगेट कीजिए, उनको आप अप्रोच कीजिए और उनको अप्रोच करके आप बताइए कि मेरी ऐसी फिल्म आ रही है और ऐसी फिल्म आ रही है तो आपको प्रमोशन करना है। आप खेसारी यादव से बात कीजिए, इस फिल्म के हीरोइन से बात कीजिए, इस फिल्म के प्रोड्यूसर से बात कीजिए, इस फिल्म के डायरेक्टर से बात कीजिए। तो जो लोकल पॉडकास्टर, मतलब जो बिहार में पॉडकास्ट हैं, उनका जिस पर काफ़ी ऑडियंस है, काफ़ी ठीक ठाक ऑडियंस है, उनको जो है आप इनवाइट कीजिए, उनको भी आमंत्रित कीजिए और बताइए कि आप जो है हमारी फिल्म को देखने के लिए आइए, इस पर रिव्यू दीजिए और अगर आप टाइम है तो 2-4-10 मिनट का पॉडकास्ट या फिर उस फिल्म के बारे में ही पॉडकास्ट जो है वो आप करवाइए, जिससे क्या जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी मैंने आपको बताया डिजिटल जो प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, जो ब्लॉगिंग्स करते हैं, ब्लॉगर को भी आप बुलाइए, पूरा जो है ट्रेलर लॉन्चिंग में या फिर जब प्रीमियर करते हैं तो उसमें आप बुलाइए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा पकड़ बनेगी। पांचवी चीज़ की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, भोजपुरी सिनेमा जब सिनेमा घरों से हटती है तो वो टीवी पर लग जाती है, टेलीविजन पे लग जाती है। लेकिन मैं देखता हूं कि टेलीविजन पे मुझे जहां तक समझ है, अब पता नहीं आता है कि नहीं आता है, आप लोग बताएंगे, कि जो टेलीविजन है ना उस पर प्रमोशन नहीं होता है। मतलब जैसे टेलीविजन में कोई भोजपुरी फिल्म चल रही है तो उस फिल्म के अंत में या फिर उस फिल्म के बीच में या फिर जब एड्स होते हैं, एड्स चलते हैं, तो उसमें चलवाना चाहिए कि भाई ये फिल्म, मान लो डंस फिल्म आने वाली है तो डंस फिल्म जो है वो रिलीज हो रही है 7 फरवरी को। तो बेसिकली क्या होगा कि जो भोजपुरी दर्शक जो टीवी पर देखते हैं फिल्में, उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये भी कोई फिल्म जो है सिनेमाघरों में आ रही है। तो इसके थ्रू भी अप्रोच किया जा सकता है, टीवी एड्स के थ्रू जो है वो प्रमोशन किया जा सकता है। जहाँ पे गाने आते हैं भोजपुरी के, वहाँ पर अप्रोच किया जा सकता है, जो कि मुझे लगता है कि भोजपुरी में ये चीज़ें जो है वो कम जो है वो देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं तो एक और पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि मान लीजिए 50 सिनेमाघरों में भोजपुरी फिल्मों को रिलीज किया जाता है, सपोज एज्यूम कीजिए, तो हर सिनेमाघरों में एक बॉक्स बनाइए। हर सिनेमाघरों में क्या करिए, एक बॉक्स बनाइए, ठीक है, एक बॉक्स बनाइए और जो भी टिकट परचेज करता है, ठीक है, जो भी टिकट परचेज करता है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर जो है उस डब्बे में डलवाइए, ठीक है। जो भी भोजपुरी फिल्म देखने के लिए जाता है, मान लो डंस फिल्म है और उस फिल्म को जो भी व्यक्ति देखने के लिए जाता है सिनेमाघरों में, आप क्या कीजिए कि जैसे ही टिकट खरीदा उसका नाम और उसका जो है मोबाइल नंबर को आप लिखिए और एक ड्रॉ, जो लकी ड्रॉ होता है, उसके लिए डब्बे में डाल दीजिए। और इस फिल्म को रिलीज से पहले ही आप अनाउंस कर दीजिए कि हर सिनेमाघरों पर ये जो है वो लकी ड्रॉ होगा। तो जितने दिन, मतलब जितने दिन, मान लो जितने दिन कह लें या फिर पूरे ओवरऑल जितने दिन फिल्में चलेगी, उन सारे का एक डब्बा में नाम रखें और जो है वहाँ का जो मालिक है सिनेमाघर का, वो लकी ड्रॉ निकालेगा और जिसका नाम लकी ड्रॉ में आएगा, मतलब मान लीजिए 50 सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है तो 50 लोगों का लकी ड्रॉ में नाम आएगा, तो
उनको अनाउंस कीजिए, बताइए कि जो भी सिनेमा घर में आएगा, फिल्म देखेगा, वो लकी ड्रॉ होगा और उस लकी ड्रॉ में हम कुछ इनाम देंगे। और वो इनाम जो है, जब इस फिल्म की सक्सेस पार्टी होगी तो सक्सेस पार्टी में भी एक इवेंट रखिए और उन सारे लोगों को बुलाइए जो इस लकी ड्रॉ में जीता हुआ है। और आप एक मौका दीजिए, आप एक जो है अपॉर्चुनिटी दीजिए कि आपको गिफ्ट मिलेगा और वो भी आप सभी के चाहते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी देंगे। तो इसमें क्या होगा कि कई लोग ऐसे हैं गांव में, कई लोग ऐसे हैं जो खेसारी यादव से मिलना चाहते हैं, तो हो सकता है खेसारी यादव की फिल्म को देखने के लिए भी जाए और इस बहाने भी जाए कि चलो हम लकी ड्रॉ डाल देंगे उसमें, तो हो सकता है कि मेरा नाम आ जाए तो हम अपने चहेते सुपरस्टार से मिल लें। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए। मुझे लगता है कि ये काम भी कर जाएगा और इसकी वजह जो है, भले ही सैकड़ों 200-400 लोग जो है, लोगों का तादाद बढ़ेगा कि चलो भाई क्या पता मेरा नाम आ जाए तो मैं खेसारी यादव से मिल लूँ। तो आप लोग उन लोगों को ग्रैंड सक्सेस जब हो, ग्रैंड पार्टी जो हो, तो उसमें आप बुलाइए या फिर किसी इवेंट पर आप बुला के उनको सम्मानित कीजिए खेसारी लाल यादव जी के हाथे। तो एक अट्रैक्टिव की पॉइंट हो सकता है। बाकी भोजपुरी फिल्म जब आती है ना, तो उसको कॉलेजेस में टारगेट नहीं किया जाता है। देखिए हमारा जो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री है वो युवाओं का इंडस्ट्री है। मतलब जो युवा लोग हैं, जो मतलब लाइक 20 साल से हैं, 18 साल से 30-35 साल तक के, मतलब 30 साल तक के लोग जो है ना, उनमें जोश रहता है भोजपुरी गाने सुनने का, भोजपुरी फिल्में देखने का। और महिलाओं का भी एक बड़ा नेतृत्व करता होता है। तो युवाओं को कैसे प्रभावित किया जाए, जैसे मैंने लकी ड्रॉ की बात की, तो युवा काफ़ी इंस्पायर होते हैं कि चलो हमको मिलने का मौका मिलेगा, तो इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल कितना बदनामी, मतलब चर्चाएं होती है ऐसी कि कॉलेज में लोग बुलाने से डरते हैं कि कॉलेज में आएंगे तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर फिल्म अच्छी है आपको, तो आप सभी जो है कहीं ना कहीं कॉलेज में भी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कीजिए, इवेंट्स कीजिए, कॉलेज में भी इवेंट्स कीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया या फिर कोई और बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, आप उनसे बात करके इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, युवाओं को प्रभावित करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी फिल्मों को लोग देखने के लिए जाएं। तमाम जगहों पर आजकल फुटबॉल्स का टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, क्रिकेट का टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आजकल दिन चल रहा है टूर्नामेंट्स का, तो टूर्नामेंट्स में भी जाकर प्रमोशन करें, टूर्नामेंट्स में भी कुछ पैसे देकर वहाँ भी बैनर लगवाइए। मतलब जहाँ जहाँ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे आप कुछ कमेटी को सपोर्ट करिए और आप अपना बैनर लगवाइए, या फ्री में भी बैनर लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है आप जाके, लेकिन सपोर्ट करेंगे, आपको लोग बात करेंगे वहां पे, तो हो सकता है कि उसके थ्रू भी आपका प्रमोशन स्ट्रेटजी बेहतर तरीके से हो सकता है। और महिलाओं को खास करके टारगेट करने के लिए जो है, आप महिला जो कॉलेजेस हैं, महिला जो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, महिला कॉलेजेस हो गए, उसमें जो है एक प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं। उसमें आप जो है टीजर दिखा सकते हैं, आप इंस्पायर कर सकते हैं कि आप लोग ज़रूर फिल्मों को देखने के लिए आइए। उसके लिए आप महिला जर्नलिस्ट को भी बढ़ावा दे सकते हैं, जो महिला जर्नलिस्ट काम करती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उनको जो है फिल्म दिखाइए और उनको फिल्म दिखाने के बाद बताइए कि रिव्यू करें और लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में एक अच्छा संदेश दें कि जिस तरीके से महिलाएं इस तरीके की चीज़ों को नहीं करती हैं वो भी करें। महिला सशक्तिकरण है, महिला आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी फिल्मों को भी महिलाओं के द्वारा प्यार मिलना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें मेरे तरफ से है। बाकी इसमें से कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी ये तो आप बेहतर तरीके से बताएंगे ही। बाकी मेरा एक अप्रोच था, मेरा एक एनालिसिस था कि हाँ ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो सारी चीज़ें हो सकती है। और ये सारी चीज़ें तब होगी जब प्रोड्यूसर इज रेडी टू एक्सपेंड मनी। मतलब प्रोड्यूसर अगर चाहता है कि हाँ हम पैसा खर्चा करें, और एक्टर चाहता है, यानी कि अभिनेता खेसारी यादव चाहे कि हम ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो ये बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। और दिस इज नॉट फॉर ओनली खेसारी फिल्म, इट्स अबाउट टू ऑल द भोजपुरी इंडस्ट्री आर्टिस्ट, यानी कि ये सभी के बारे में है। मतलब सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक अपडेट था मेरे तरफ से एनालिसिस था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। कई दिन से मैं सोच रहा था कि इस पर बात की जाए, इस पर चर्चाएं की जाए। हालांकि बाकी यूट्यूबर्स, बाकी जो डिजिटल मीडिया इस पर काम करते हैं वो इस चीज़ को कर ही रहे हैं, जिसको जितना पॉसिबल हो पा रहा है। बाकी इसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी आर्टिस्ट, भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के पास पहुँचे, ताकि वो इस चीज़ को समझे, सोचे और इस चीज़ को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।